अपराध पर अंकुश लगाना है। नमस्कार, आज जो घटना घटी है इस बारे में बताएंगे आप? आज घटना नहीं, घटना 9 तारीख की है। 9 तारीख को यहीं थाने के पीछे आधा किलोमीटर नहीं है, एक गरीब आदिवासी परिवार, जनजाति समाज का परिवार हमारा रहता है। उनकी 15 वर्ष की नाबालिग बेटी, यहाँ से कोई मुस्लिम युवक उसको उठा के ले गया, अपहरण करके ले गया। यहाँ से बड़े मुश्किल से वो दौड़ते रहे, थाने दौड़े, तो 9 तारीख को तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 10 तारीख को जब हमारे समाज के संगठन के कुछ लोग मिलके लगे, थाने आए, तब जाके उसका अपराध दर्ज हुआ। 10 तारीख को अपराध दर्ज करने के बाद आज 22 तारीख है, आज तक लड़की का कोई अता पता नहीं है। मैं राम बिहारी मिश्रा, मैं हिंदू जागरण मंच छत्तीसगढ़ प्रदेश से हूं। हमारे प्रदेश का निर्देश हुआ कि आप जाइए, वहां ऐसी घटना हुई है और उनको पूछिए, उनको चेतावनी दीजिए, जानकारी भी लीजिए कि क्या हुआ, अभी तक क्या कर रहे हैं वो लोग, और उनको चेतावनी दीजिए। कल निर्देश हुआ, कल हम सब पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, उनको भी इसकी जानकारी देंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। परसों प्रदेश में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनको भी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक अगर लड़की वापस नहीं आई तो 26 तारीख को सबसे पहले थाने का घेराव और प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। एक प्रश्न मेरा ये है कि विगत 5 महीनों से भाजपा की सरकार है और भिलाई में ही अकेले अभी मेरे ख्याल से 5वां या 6वां लव जिहाद का मामला आ रहा है। क्या प्रशासन इसको रोकने में असमर्थ है? प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो अभी तक उनको एहसास नहीं हुआ है कि सरकार चेंज हो गई है, लेकिन हमारा मकसद सरकार से नहीं है। सरकार क्या करती है, सरकार का काम है, वो चाहे किसी की भी सरकार रहे, हमारा मकसद है हिंदू समाज को जगाना। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं और सर्व हिंदू समाज के लोग जनजाति समाज के लोगों के साथ में खड़े हैं, और हिंदू समाज ये तय करेगा कि ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी। लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद को नहीं करने देंगे, और जो देश के दुश्मन हमारे यहाँ लव जिहाद और लैंड जिहाद करते हैं, जरूरत पड़ी तो हमारे सर्व हिंदू समाज के लोग मिलकर के उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे, अगर ये नहीं रुका तो, लेकिन रोकेंगे इसको। एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सभी हिंदू भाई लोग से, क्या हिंदू लड़की जा रही है, क्या हमारे अभिभावकों की गलती नहीं है कि उनको हिंदू और मुस्लिम का फर्क अपनी लड़कियों को नहीं समझा पाई? नहीं, अभिभावकों की गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। अभिभावक अगर सही शिक्षा देते, लेकिन ये कुछ सरकारों ने ही किया है। हमारे यहाँ व्यवस्था थी गुरुकुल की, गुरुकुल की व्यवस्था में हमारे यहाँ के बच्चे जब वहाँ पढ़ते थे तो हमारे संस्कृति और संस्कार वहाँ बच्चों को सिखाए जाते थे। लेकिन कुछ सरकारें पूर्व में ऐसी तुष्टीकरण करने वाली सरकारें थी जो हमारे शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया और चेंज किया यहाँ से, ताकि हिंदू समाज बर्बाद हो, हिंदू समाज नष्ट नाबूद हो, हिंदू समाज की जो ये संस्कृति है बर्बाद हो। इसके कारण ये दिन है। लेकिन अभी मोदी जी की शासन में, मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति का भी सुधार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज का भी जागरण हो रहा है। सर्व हिंदू समाज मिलकर के इसको भी सुधारने का कार्य करेगा। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, हम कहते हैं माँ बाप की गलती है, लेकिन गलती से आपके घर में आप अगर ताला लगाना भूल गए तो आपके घर में कोई डकैती कर ले जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर डकैती करेगा ठीक से मानेगा तो मानेगा, नहीं हाथ पैर काटना पड़ा तो वो भी करेंगे। हिंदू समाज इसके लिए बहुत ग्रस्त होगा। पूरे हिंदू समाज से क्या आह्वान करना चाहेंगे, जिनकी बच्चियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू समाज से हमारा एक ही निवेदन है, अपनी जो बच्चियां हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको माँ बाप अपने पास में दिन में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट के लिए बैठाएं। हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं, हमारी जो ये संस्कृति है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कैसी रीति है, बड़ों से कैसे बात करना है, बड़ों के बीच में कैसे रहना है, रोटी बेटी का संबंध किनसे करना है, ये बात समझाने का कार्य माँ बाप करते हैं। मैं सर्व हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सर्व हिंदू समाज मिलकर के हमारे आपके सबके बाल बच्चों को हमारी संस्कृति को सिखाने का कार्य करें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें बताएं। आज होता यह है कि हम अगर बात करने लगते हैं तो 4 लोग बोलते हैं, वहां पे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, दुश्मनों का नाम ले रहे हैं, बेटियों को नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आजकल जब बेटियां जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी हैं,
तो उनको बताने में कोई बुरा नहीं है। मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से, भाइयों से, बहनों से भी निवेदन करता हूं कि बहनें अपनी बेटियों को बताएं कि किनके साथ बात करना है, किनके साथ बात नहीं करना, किनके साथ उठना बैठना है, किनके साथ उठना बैठना नहीं है। लेकिन गलती से अगर कोई दुश्मन ऐसा करता है तो सारा हिंदू समाज मिलकर के उसकी बराबरी करेगा और इसको रोकने का कार्य करेगा। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अभी कि हिंदू समाज की एक लड़की को एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले जाता है लव जिहाद के इसमें। मैं एक सनातनी होकर मैं ये कहता हूँ सारे अभिभावकों से कि अपनी बच्चियों को ये समझाए कि हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है, क्या किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि इस फर्क को अपने बच्चों को समझाए। हमारे साथ में तुलसी जी है जो वार्ड पार्षद है जहां से नाबालिग बच्ची गायब हुई है या उसका अपहरण किया गया। तुलसी जी, इस घटना के बारे में आप बताएंगे? मुझे आज जानकारी हुआ, मैं बताना चाहूँगा। मेरा वार्ड डबरा पारा है और बच्ची जो है बजरंग पारा में रहती है। उनके पिताजी से काफ़ी पहले से मेरा परिचय है, लेकिन वो उनके द्वारा आज मुझे जानकारी हुआ कि दीपक ठाकुर जी के बेटी को। मैं तत्काल थाना पहुंचा अपने और कुछ साथियों को लेके, साथ में हमारे पूर्व पार्षद दीदी तुलसी मरकाम जी थे, उनसे भी चर्चा किया और हम लोग सब आए थे। समाज के कुछ 15-20 महिलाएं और लड़के लोग आए थे, यहाँ पे आके बट्टियाई से चर्चा किए और हम लोग भी दबाव बनाए कि आदिवासी समाज की बेटी आज गायब हो गई है। शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उस लड़का करीबन 4 से 5 महीने से किराए के मकान पे रह रहे हैं, उसकी कोई जानकारी थाना पे उपलब्ध नहीं है। ये घोर निंदा करता हूं मैं। साथ ही साथ उसके चाचा जो 4 दिन पहले कहीं शादी में जा चुके हैं, तो ये पूरे प्लानिंग के तहत ये कार्य हुआ, ऐसा करके पता चल रहा है धीरे धीरे। तो मेरा ये निवेदन था, आज हिंदू समाज के लोग के प्रदेश के पदाधिकारी सब आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस दुख की पीड़ा में समाज के साथ खड़े हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ जितने लोग आए थे सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाज के बच्ची के माता पिता के साथ आज सबके सब खड़े हैं। तुलसी जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। आपने कहा हमारा समाज, हमारा राष्ट्र। आज की डेट में हमको इस भाषा से, इस बोली से ऊपर उठना नहीं चाहिए कि हमारा सनातन होना चाहिए, कि हमारी जाति, मैं ब्राह्मण, मैं आदिवासी, मैं कुर्मी, इससे क्या ऊपर नहीं उठना चाहिए हमें? आज जो कुछ हो रहा है सिर्फ इस बंटवारे के कारण नहीं, और आपको नहीं लग रहा है कि हिंदू समाज बटा हुआ है कई हिस्सों में, जिसके कारण एक कौम आती है और हमारी बच्चियों को उठा के ले जाती है? क्या नहीं लगता आपको कि हमको हमारे समाज से ऊपर उठना चाहिए? हमको सिर्फ एक हमारा धर्म होना चाहिए सनातन। क्या नहीं लगता आपको ये होना चाहिए? नहीं, ये सही आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि हमें सनातन धर्म के रक्षा के लिए हमें सभी को इकट्ठे होना चाहिए, ना कि टुकड़े में बंटना। आज जो मुस्लिम समाज है वो हम इसी टुकड़े का फायदा उठाकर कभी आदिवासी के बच्चे तो कभी ओबीसी के बच्चे, कभी एससी के बच्चे को ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग टुकड़े में बंटे। हम सबको एक होने की जरूरत है। आज अगर हमारा एकता रहेगा तो किसी का मजाल नहीं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो, कि हमारे बेटी बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सके। धन्यवाद तुलसी जी। जैसे कि आपने सुना तुलसी जी को, आज मैं सारे सनातनियों से, सारे हिंदुओं से एक अपील करना चाहता हूँ। मीडिया वाला हूँ, मैं सनातनी हूँ पहले, मीडिया वाला हूँ बाद में। मैं सारे सनातनियों से ये आग्रह करूंगा कि अपनी जाति और धर्म से ऊपर उठे और सनातनी बने, ताकि सनातन जिंदा रहे, तभी आप जिंदा रहोगे। धन्यवाद। मैं कैमरामैन राजीव रंजन के साथ ओजस धर्मपालन। आज जो घटना घटी इस बारे में बताएंगे सर? एक नाबालिग बालिका गुम हुई थी, जिसके संबंध में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश है तो उसके मोबाइल, संदिग्ध का मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल लिया जा रहा है और उसके जो गुम बालिका है उसके घर वालों से और आसपास के जो पड़ोसी सहेली हैं उन लोग से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। सर, साइबर जब ट्रैक किए तो लास्ट लोकेशन कहाँ का मिला सर? लास्ट लोकेशन दुर्ग का ही मिला है, उसके बाद में उसका मोबाइल बंद पाया गया। सर, पुलिस कैसे खोजेगी सर अभी इस नाबालिग लड़की को? आगे फिर साइबर से सलाह लेकर के और जानकारी लेकर के इस पर कार्रवाई की। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि नाबालिग बरामद नहीं है। तो जिन लोगों को दोनों को उठा गया वो कौन लोग हैं? पूछताछ के लिए संदिग्ध के आसपास के लोगों को भी